जय माता रानी। मैं एक माता रानी का कथा सुनाने जा रही हूँ। तीसरी दिन का चंद्रघंटा माँ की कथा। तो चंद्रघंटा माँ जो हैं उनमें क्या महिमा है, क्या शक्ति है, वो जानिए और चंद्रघंटा माँ की कथा सुनिए। जय माता रानी। दो भाई थे। तो एक बड़े भाई और एक छोटे भाई थे। बड़े भाई एक छोटे भाई थे। तो जो बड़े भाई थे वो माता रानी का पूजा पाठ करते थे। माता रानी का पूजा पाठ करते थे और उनके पास एक गाय थी। वो गाय दूध देती थी। एक सुंदर सा बछड़ा भी था। तो गाय दूध देती थी। तो जब उनका तीसरा दिन हुआ नवरात्रि व्रत का, तो क्या किए बड़ा भाई जो थे, वो क्या किए कि जो गाय उनका दूध दी थी वो दूध को लेकर बाल्टी में और सबसे पहले ले जाकर और माता को पूरा स्थान को धो दिए, चरण को धो दिए, धोकर और फूल चढ़ा दिए। माता को मंदिर सजा दिए, पूरा लाल फूल से उनका सजा दिए और सजा के और लाल आसन लगा दिए। चौकी पे आसन लगाकर माता का तस्वीर रख दिए, माता का स्थान बना दिए। स्थान बन के दूध का, वही गौ का दूध का पंचामृत बना दिए। उसमें केला डाल दिए, गुड़ डाल दिए और उसका पंचामृत बना दिए। उनका पंचामृत बना दिए और पंचामृत बना के और पूजा करने लगे माता चंद्रघंटा का पूजा करने लगे। नवरात्रि व्रत में थे। माता चंद्रघंटा का पूजा करते करते जब उनका पाठ पूरा हो गया, कथा पूरा हो गया माता चंद्रघंटा का, तो वो जो भाई थे वो उठ गए। वो जो पंचामृत था वो पंचामृत को बांटने लगे। पंचामृत को बांटने लगे। तो बांटते बहुत लोगों में बांटे, प्रसादी के रूप में बहुत लोगों के में बांटे। लेकिन कुछ लोग जो थे, 4 लोग थे, वो 4 लोग ये प्रसादी को लिए, पंचामृत को। और जब पंचामृत को लिए तो मुंह में पिए तो कह रहे हैं कि अरे इसका गैया तो बहुत मीठा दूध देती है, क्यों ना इसका गैया को चुरा लें। इसका गैया को यदि चुरा लेंगे तो ये क्या करेगा, गरीब मेरे घर आएगा लड़ाई करने। इसका गैया को चुरा लेंगे। और क्या किया कि उसका गैया को रात में जाकर और चुरा लिया और ले जाकर अपना घर में बांध लिया। तो ये जो इसकी पत्नी थी वो सुबह उठी और आंगन नीपने के लिए गोबर लाने गई। तो देख रही कि मेरा गौशाला में तो गैया है ही नहीं। ये जो छटपटा गई कि अरे मेरा गैया क्या हुआ, मेरा गैया नहीं है। पूरा परेशान हो गई और परेशान होकर और पूरा खोजने लगी कि मेरा गैया नहीं है। अपना मोहल्ला में हल्ला करने लगी कि मेरा गैया नहीं है, क्या हो गया, मेरा गाय नहीं है। सबसे कहने लगे मेरा गाय नहीं है। सब कोई अगल बगल के जान गए कि उसका गैया को कोई चुरा लिया। ये क्या की कि बगल के जो थे और उनका जो भाई थे छोटे वाला, उनका गाय का गोबर लेके अपना आंगन को लीप लिए और मंदिर के आगे भी जाके लीप दिए। लेकिन जो इनका जेठानी देवरानी थी वो बहुत सुनाई खरी खोटी कि मेरा जो तुम्हारा गैया चोरी चल गया है तो तुम मेरे गाय के गोबर से आंगन लीप रही हो, पता नहीं क्या होगा। ऐसे करके बहुत अपमान की और बहुत सुनाई। तो ये जो व्रत में थी तो माता के मंदिर में चली गई और मंदिर में जाकर और माता से ये बात को कहने लगी कि हे माता, यदि सच्चे मन से आज हम आपको पूजा किए होंगे और सही मन से आपका नवरात्रि व्रत में किए होंगे, आप तो इतने शक्तिशाली हैं
कि सूर्य को, असुर को और दानवों को भी परास्त कर दिए थे और पूरा उनको लाशें बिछा दिए थे, खून का नदियां बहा दिए थे। और आज एक छोटा सा इंसान मेरा जो गैया लेके चल गया है, तो आपका भोग लगाने से भी हम दूर हो गए हैं। आपका भोग हम कैसे करके लगाए? आप में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि आप मिट्टी को भी छू दीजिएगा तो सोना हो जाएगा, आप किसी चीज को भी छू दीजिएगा तो अमृत हो जाएगा। और मेरे गैया क्या है? आप कुछ तो कीजिए माता, यदि आप में शक्ति है तो अपना शक्ति को दिखाइए, अद्भुत शक्तियाँ दिखाइए और दिखाकर और उन्हें ऐसा कीजिए कि मेरा गैया को लौटा दे। ये माता रानी का बहुत अपमानित की, बहुत गुस्से दिलाई, बहुत गुस्सा दिलाई, इतना गुस्सा दिलाई कि माता का गुस्सा पूरा अंगार बन गया, माता का आँख लाल हो गया। और आँख लाल हो गया तो उनका जो सवारी था उसको बोले कि जाओ जाओ, तू इसी वक्त जाओ और जाकर और उसके घर से गैया को लाओ। उसका जो सवारी था, माता का सवारी, उसी को पहले ललकार दिए, उसी को ललकार दिए। माता का सवारी था वो उन गुंडों के घर में, चोर मवाली का घर में गया और पूरा तहलका को मचा दिया, पूरा तहलका मचा दिया और गैया खोलकर और इनके दरवाजे पे लाके छोड़ दिया, इनके दरवाजे पे लाके छोड़ दिया। इनका दरवाजे पे गैया आ गई। जब गैया आ गई तो ये देखें तो कहने लगे कि मेरी माता रानी, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया कि आपको हम इतने सुनाएं, क्योंकि मेरे गैया वापस आ गई। और गैया जो थी वो गैया दूध दी और वो जो व्रत में थी वो फिर से 9 दिन पूरा दूध का भोग लगाई। और भोग लगा के जब 9वां दिन हुआ तो 9 कन्या की भोजन के लिए उसी गैया के दूध से खीर बनाई और खीर बना के और माता रानी के हवन की पूजा समाप्ति की। और माता रानी को बहुत धन्यवाद की, बहुत धन्यवाद की। जो माता रानी का शक्ति को पहचानेंगे वही माता रानी को जानेंगे, क्योंकि माता रानी के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। जो माँ चंद्रघंटा को पूजा करते हैं, जो माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा करते हैं, माँ नौ माता का पूजा करते हैं, उनको शक्तियाँ को जो पूजा करते हैं वही जानते हैं। जो दुर्गा पाठ करते हैं उन्हीं वही शक्तियाँ जानते हैं। माँ जो है वो सबको हर चीज, हर को सब कोई का खुशियाँ पूरा करते हैं, उनका आश्रय पूरा करते हैं। जय चंद्रघंटा माँ।